हेलो दोस्तों, मैं आरिफ खान फॉरेक्स ग्लोबल ट्रेडिंग से आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फिबोनाची पे। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिबोनाची एक्सटेंशन दोनों का इस्तेमाल हम कैसे और किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, उसको आपको लगाना किस तरीके से लगाया जाएगा, कहाँ पे कब रिक्वायरमेंट होती लगाने की। ठीक है, कौन सा पॉइंट होगा जिसको पकड़ के हम लगाएंगे, और एक्सटेंशन का क्या काम होता है, रिट्रेसमेंट का क्या काम होता है। ठीक है, दोनों का सिंपल लैंग्वेज में डिस्कशन करेंगे जो आपको समझने में आसानी हो। मान के चलिए मार्केट ये डाउन ट्रेंड आ रहा है। ठीक, डाउन ट्रेंड आता है और उसके बाद मार्केट ब्रेक कर देती है अपना प्रीवियस हाई। उसके बाद जब ये मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए आती है, ठीक है, पहली चीज़ हमें ये प्रीवियस हाई ब्रेक कराना है। ब्रेक हो गया, ठीक है, उसके बाद हम रिट्रेसमेंट तब चेक करते हैं कि रिट्रेसमेंट मार्केट का जो आएगा तब हम ये, चाहे आप ये बॉटम का पॉइंट पकड़ के टॉप पे लगा सकते हैं। ठीक है, अगर इसको इस तरीके से नहीं लगाना है आपको तो आप यूं भी लगाएंगे तो दोनों तरफ से यूज़ किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। क्योंकि ये जो लेवल होते हैं सिमिलर होते हैं कि अगर दोनों साइड से भी हम लगाते हैं, किसी भी साइड से लगाएंगे वो पॉइंट आपको वो मिल जाएंगे। जैसे ये, इसको हम परसेंटेज पे कर देते हैं तो थोड़ा सा आपको आसानी होगी समझने में। सेटिंग कुछ खास नहीं है इसकी, नॉर्मल डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। ठीक है, कुछ पॉइंट नीचे के थे जो हमने हटा दिए हैं, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ये परसेंटेज पे हो गया, बाकी हम इसका प्राइस भी हाइड कर देते हैं तो और ये इजी हो जाएगी समझने में। ठीक है, ये 38% हो गया, 23% हो गया, 61 से 61% हो गया, 78% हो गया। अब ये जब रिट्रेसमेंट होते हैं तो ये जो हमारे मिनिमम 50% के नीचे का ही पॉइंट देखा जाता है। ठीक है, 50% के नीचे मार्केट का रिट्रेसमेंट होना चाहिए। तो जब ये रिट्रेसमेंट होता है तो हमारी ये एंट्री पॉइंट होता है और ये एसएल पॉइंट होता है नीचे का। ठीक, अब एग्जांपल के तौर पे आपकी रिट्रेसमेंट हुई और आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। अब इसका टारगेट हम किस तरीके से ले सकते हैं। टारगेट के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची कह सकते हैं, या फिबोनाची एक्सटेंशन। इसके लिए हमारा ये एडवांस वाले लोग यूज़ करते हैं जो है। अब यहाँ से हम लो पॉइंट पकड़ेंगे फर्स्ट, ये हाई पकड़ेंगे और जहाँ से आपकी मार्केट स्टार्ट हुई है वहाँ पे लाके इसको रख देंगे। अब मिनिमम टारगेट जो हमारा होता है वो ये 100% का तो आपका हाई है। मिनिमम टारगेट आपका ये 100% फिबोनाची, इसको भी हम सेटिंग चेंज कर देते हैं तो आपको 100% समझ में आएगा। प्राइस हटा दिया, ठीक है, वैल्यू की जगह पे हमने परसेंटेज कर दिया। अब देखिए ये 100% वाला जो जोन है ये आपका मार्केट का रहता है कि मार्केट का जब मूव होगा फर्स्ट टारगेट आपका 100%, सेकेंड टारगेट आपका 161% और थर्ड टारगेट आपका 261%। ठीक, ये हो गया सिंपल वे में। अब इसको हम चार्ट पे कैसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। चार्ट में बहुत कन्फ्यूज़न होता है लोगों को लगाने में। अब ये बड़ा टाइम फ्रेम पे एग्जांपल के तौर पे ये रिट्रेसमेंट आया ये, तो अब हमें ये वाला पॉइंट चेक करना है कि ये मार्केट कितना जा सकती है। ठीक है, तो ये आपको रिट्रेसमेंट से पता चलता है, टॉप बॉटम और फिर ये वाला पॉइंट जो होगा आप ये रख देंगे। अब आप देखिए तकरीबन 100% पे मार्केट गई, 100% से रिवर्स, मतलब इसका टारगेट लमसम अचीव हो गया था। 100% का टारगेट अचीव हुआ और मार्केट बाउंस। ठीक है, ये आपका रिट्रेसमेंट हो गया है। अब इसको हम बॉटम से आपको चेक कराते हैं। अब ये वाला इसमें यहाँ पे
जो इसने जो है सॉरी, यहाँ पे इसने अपना हाई ब्रेक किया, ठीक। हाई ब्रेक करने के बाद मूवमेंट हुआ। अब ये हमें मार्केट का रिटेस्टमेंट चेक करना था, रिटेस्टमेंट कितना दे सकती मार्केट। हाई ब्रेक हो गया, अब ये 0 और 100% पॉइंट आपने रखा, ठीक। 0 से 100% रिटेस्टमेंट आया, ठीक है। रिटेस्टमेंट 50% के लमसम करीब में आया, ठीक, 50% के आसपास, क्योंकि ये ऊपर की दोनों लाइन समझ लिए इनवैलिड होती है कि ये करेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इम्पोर्टेंट करेक्शन होता है जो इस दोनों पॉइंट के नीचे मार्केट जाए। यहाँ पे आई। अब यहाँ पे मान के चलिए अगर आपका ट्रेड बना है, ठीक है, एसएल बड़ा हो रहा है बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपका एसएल छोटा होगा। अब अगर यहाँ से हम टारगेट लेते हैं तो मेरा मिनिमम टारगेट फिबोनाची के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, 100%। 100% का टारगेट आपका क्या आ रहा है, 100% आपका यहाँ पे भी मार्केट ने अचीवमेंट दिया। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, पहले तो इसका हमें ब्रेकआउट चाहिए कि ट्रेंड चेंज हो। मार्केट का जब ट्रेंड चेंज होता है तब मार्केट काम करती है, और ये क्या होता है, ये ट्रैप होता है। ट्रैप कह सकते हैं, धोखा कह सकते हैं, कि छोटे ट्रेडर को निकालने के लिए होती। मार्केट नीचे तक जाएगी और अपना एसएल जो है नहीं हिट करेगी। जब आपकी इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, जब मार्केट इसके ऊपर, इस टॉप के ऊपर ये क्लोज हो गई, अब आपका एसएल ये वाला पॉइंट हो जाता है, नीचे से हट जाएगा, एसएल मॉडिफाई हो जाएगा, एसएल आपका ये हो जाएगा। वापस जब इस पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग आ गई, अब आपका एसएल ये वाला पॉइंट हो गया जो लो है, ठीक। सिंपल तरीके से, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है कि कैसे लगाना चाहिए। सिंपल यही तरीका है फिबोनाची लगाने का, और इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। जो छोटे छोटे पॉइंट हैं ये लोअर टाइम फ्रेम में आपके काम करेंगे। ये जो आपके पॉइंट हैं छोटे वाले, ये आपके लोअर टाइम फ्रेम में काम करेंगे, ठीक है दोस्तों। ओके, बाय एंड टेक केयर एंड सेफ ट्रेड। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें, और मार्केट में जो चोर बैठे हैं उन चोरों से बचे रहें। मार्केट में एजुकेशन के नाम पे जो चीज़ें चल रही हैं उससे बचे रहेंगे तो अच्छा है। और एक चीज़ हमारी बात हमेशा ध्यान रखना, 10-15 दिन या 1 महीने में कोई भी स्टॉक मार्केट आपको ना सिखा सकता है ना आप सीख सकते हैं। स्टॉक मार्केट की एक प्रॉपर एजुकेशन होती है, उसके लिए आपको 1 साल 6 महीने मिनिमम देने पड़ते हैं, तब आपको चीज़ें समझ में आती हैं, कब ट्रेड लेना है कब नहीं ट्रेड लेना है। ओवर ट्रेडिंग और ये सारी चीज़ें बिगनर लोगों के लिए होती, जो बार बार ट्रेड करते हैं और फंसते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। ओके, बाय एंड टेक केयर एंड सेफ।